जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कुंडली कितनी भी कमज़ोर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, जिसको दशमेश कहते हैं, अगर वो बलवान है तो कुंडली चाहे जितनी कमज़ोर हो, कुंडली के सभी रिजल्टों को बदल देता है। कहने का मतलब है कि जो आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो पीड़ित नहीं है, कमज़ोर नहीं है और वो बली अवस्था में है, मजबूत है, तो बाकी ग्रह चाहे जैसे हैं वो अलग अलग इफेक्ट जरूर देंगे, लेकिन आपकी जो जीविका है ना वो फर्स्ट क्लास की चलेगी। कुंडली में सबसे मेन प्लैनेट जो माना गया है वो 10th हाउस के लॉर्ड यानी दशमेश को माना गया है। अगर दशमेश जो है मजबूत है और ठीक ठाक अवस्था में है कुंडली में, तो बाकी और कई दोषों का समापन कर देते हैं। आपने सुना होगा, कई बार ज्योतिषियों के मुँह से सुना होगा कि केमंद्रम दोष, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के अगल बगल वाले घर में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं होता तो इसको लोग बोलते हैं ना कि एक प्रकार से ये दलित द्वारा योग बन जाता है। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर दशमेश, अगर 10th हाउस का लॉर्ड बली अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, तो वो इस दोष को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। आपके पास सब कुछ होगा, घर मकान, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, उतना ज़्यादा तो बैंक बैलेंस नहीं होगा लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास बहुत होगी। देखिए, अगर मान लो लग्नेश मजबूत है, लग्नेश जो आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड है, अगर वो बली है, मजबूत है, फिर तो बैंक बैलेंस बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। जितनी फिक्स एसेट है वो बहुत इजी तरीके से इकट्ठा हो जाती है। अगर लग्नेश कमज़ोर है या ग्रह जो भी हैं, आपके सभी भावों के ग्रह कमज़ोर हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है, जिसको आप कर्म भाव मानते हो, जिससे जीविका देखी जाती है, बिजनेस देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है, दैनिक जीवन देखा जाता है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर मजबूत है तो कुंडली के सभी दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है और समाप्त कर देता है। उसका सीधा सा रीज़न है कि आप काम सही तरीके से करोगे, आपका जो काम धाम है वो सही तरीके से चलेगा। तो अगर काम सही तरीके से चलेगा, पैसे आते रहेंगे, तो बाकी समस्याएं तो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि पैसे इकट्ठे करने में दिक्कत होगी, पैसे बैलेंस करने में दिक्कत होगी, जो कमाओगे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक अपर श्रेणी जो है, मध्यम से जो अपर श्रेणी वाली है, वैसा जीवन यापन कर सकते हो अगर दशमेश जो है 10th हाउस का लॉर्ड, उसका फुल रिजल्ट मिल रहा है तो। अब इसके लिए कई बार जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे कई बार जॉब की प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आय में कमी बन रही है, या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, या बिजनेस उतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, तो उसका जो है सबसे पहला जो जोशी देखते हैं वो यही देखते हैं कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, फुल एक्टिवेट है कि नहीं है, पूरा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी निगेटिव तो नहीं दे रहा है, अगर निगेटिव दे रहा है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट उसका कैसे मिलेगा, उसकी रेमेडी क्या है, इस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर कैरियर सही है तो आधी समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर रुपए पैसे घर में आ रहे हैं, अगर बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, तो आधी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। बाकी कोई भी ग्रह जो निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उनको भी सही करने की क्षमता या तो लग्नेश के पास और या फिर 10th हाउस दशमेश के पास होती है। मतलब 10th हाउस का लॉर्ड और या फिर असेंडेंट का लॉर्ड, ये दोनों ही एक प्रकार से पूरी कुंडली में प्रभावी होते हैं। इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो अगर मान लीजिए कोई जातक आपके पास आता है और बोलता है कि काम धाम में कमी है, या वैसे भी उसको लगता है कि उसका जो है वह योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं कमा पा रहा है, या जॉब सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, या बिजनेस कम चल रहा है, जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए जो सबसे पहली रेमेडी आपको करनी है वो 10th हाउस के लॉर्ड की करनी है। और रेमेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कितनी अच्छी रेमेडी जो परफेक्ट तुरंत रिजल्ट दे, वो वाली रेमेडी करनी है। और सबसे पहली रेमेडी का ख्याल रखना है 10th हाउस के लॉर्ड का। 10वां घर जो कुंडली का है उसको हमेशा जो भी जातक आपके पास आएगा उसको मजबूत करके देना है। उस रेमेडी
कोई भी आप बताओ, किसी भी प्लेनेट की बताओ, इधर उधर नहीं देखना है आपको। अगर जॉब के लिए या ऐसी कोई रुपए पैसे के लिए कोई समस्या बताता है तो सबसे पहले आपको 10वें घर का जो लॉर्ड है उसको मजबूत करना है, उसकी रिमेडी करनी है। कारण ये है कि 10वें घर से लॉर्ड से ही बिजनेस, जो आपका दैनिक जीवन है वो भी देखा जाता है। तो मतलब रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी, आपका जीवन स्तर किस तरह का होगा, ये भी जो है 10th हाउस से ही देखा जाता है। दैनिक दिनचर्या ना, कि आप डेली क्या करते हो, रूटीन आपका कैसे है, तो उसके लिए भी 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर वो मजबूत होगा तभी आप अपर श्रेणी का अच्छा वाला स्तर जो होता है, एक अच्छा क्लास में आप जीवन यापन कर सकते हो। अगर 10th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है तो कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना बने हो, कितना भी अच्छी कुंडली क्यों ना हो, अगर 10th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि प्रॉपर्टी का तो मज़ा मिलेगा जो आपको विरासत में मिला है, या जो आपके पास है रखा हुआ पैसा, या घर के और लोग कमाएंगे उससे आप मज़ा उठा सकते हो, लेकिन आपकी कमाई धमाई बहुत कम रहेगी। मतलब 10th हाउस का लॉर्ड अगर कमज़ोर है तो जो जातक है उसकी कमाई धमाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि जब भी कुंडली देखो तो लग्नेश और 10th हाउस का लॉर्ड सबसे पहले देखो। लग्नेश से स्वास्थ्य वगैरह देखा जाता है, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन कर लेना है। और लग्नेश के अलावा जो 10वां घर का जो लॉर्ड है, दशमेश 10th हाउस का लॉर्ड, उसको आपको देखना है वो कम से कम 70% रिजल्ट दे रहा हो। अगर वो रिजल्ट नहीं देगा या फिर निगेटिव रिजल्ट देगा तो जातक को आप कितना भी रेमेडी करवाओ, कुछ भी करे वो, लेकिन उसका जो एक प्रकार से जो कैरियर है उस कैरियर में सफलता नहीं मिल पाएगी। कैरियर उच्चतम दर्जे का नहीं होगा, मिडिल क्लास का होगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड मजबूत है और आपने रिमेडी कर दिया या रिजल्ट मिल रहा है पूरा 10th हाउस के लॉर्ड का, तो आप यकीन मानिए कुंडली में कम से कम 50 दोषों को निवारण कर देता है। यही उसका कैरियर चलता रहेगा, उसके पास रुपया पैसा, घर मकान प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का जो है योग बना रहेगा। उसके कई रीज़न है दोस्तों। एक आध रीज़न ये भी है कि 10th हाउस के सामने ही बिल्कुल 4th हाउस होता है, और 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है अगर उसकी दृष्टि कहीं 4th हाउस पे भी पड़ रही है तो और मज़ा आएगा। फिर जीवन को लग्जरियस बनाने की भी क्षमता रखता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर कहीं भी, अगर 6वें घर पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है तो कंपटीशन बहुत जल्दी बीट करवा देगा। मतलब प्रमोशन वगैरह बहुत जल्दी मिलेगी, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, एग्जाम वगैरह में बहुत जल्दी पास हो जाओगे। कहीं भी उसकी दृष्टि पड़ती है, अगर 10वें घर की जो लॉर्ड है उसकी दृष्टि अगर 12th हाउस में पड़ गई तो आप ये मानिए कि बाहर से भी आपको लाभ होगा, विदेशियों से भी आपको लाभ होगा, विदेश की कंपनियों से लाभ होगा, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बन जाते हैं, काम के लिए वर्क परमिट मिल जाती है अगर 10वें घर का लॉर्ड एक्टिव है तो। इसलिए कुंडली जब भी देखा करो तो 10वें घर के लॉर्ड को सबसे प्राथमिक मतलब उसको रखना है। कई बार आप लोग क्या करते हो, मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या करते हो कि जो है 11th हाउस जो है उसको इच्छा पूर्ति का घर माना गया है, तो उसके लॉर्ड की रिमेडी करने लगते हो कि जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और 11वें घर का जो लॉर्ड है जो आपकी इच्छा पूरी करवाएगा उसको ये कर लो, वो कर लो, बलि कर लो, ऐसा वैसा। लेकिन देखिए एक बात का ध्यान रखिए, कैरियर जब अच्छा होगा, जब कैरियर मजबूत होगा, जब बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छा चलेगी, तभी तो मन की इच्छा पूरी होगी। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि बाकी और कुछ भी करो आप, लेकिन जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसको वीक नहीं रखना है, उसकी रिमेडी पहले करवा देनी है। भले ही आप और किसी ग्रह की रिमेडी करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जातक जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, अगर उसका कैरियर अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके पास रुपए पैसे खूब दबा के आ रहे हैं, तो जीवन के आधी समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कुंडली में अगर 50 दोष बने हुए हैं तो उस दोष को निवारण करने की क्षमता अकेला 10th हाउस का लॉर्ड रखता है। जो 10th हाउस होता है उससे बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन खास करके बिजनेस, कैरियर, नौकरी, दैनिक जीवन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये सब देखा जाता है। और इस कुंडली में वैसे भी सेंट्रल का भाव है ये, और वैसे भी 10th हाउस का बहुत महत्व होता है, इसलिए इसके लॉर्ड की रिमेडी सबसे पहले आपको करनी चाहिए, जिससे जो जातक है उसका कैरियर बुलंदी पे चलता रहे।